स्वादिष्टान चक्र के बेनिफिट, स्वादिष्टान चक्र के नेगेटिव इफेक्ट और स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर होता है और स्वादिष्टान चक्र को कैसे जागृत करें। तो आओ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वादिष्टान चक्र काम वासना, सेक्स, रमण, प्रजनन, उत्पत्ति और शीतलता का यह चक्र माना गया है। अब आए बताते हैं यह चक्र हमारा कहाँ पर होता है। तो यह मूलाधार से 9 अंगुल ऊपर होता है। यह जल तत्व का होता है और यहाँ पर वीर्य का वास होता है। अब यहाँ के अधिपति है वो ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता माने गए हैं। अब आपको यह तो पता चल गया है कि यह चक्र हमारा कहाँ पर होता है। अब आइए शुरू करते हैं, इस चक्र को जागृत कैसे करें। तो विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र में महादेव माँ पार्वती को कहते हैं अलग अलग क्रियाओं के द्वारा इस चक्र को जागृत किया जाता है। तो आओ शुरू करते हैं। यह चक्र के लिए वम बीज मंत्र का उपयोग करने से स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, या ओम बीज मंत्र के द्वारा स्वादिष्टान चक्र को जागृत किया जाता है, या फिर योग शास्त्रों में आसनों के द्वारा भी चक्र को जागृत किया जाता है। उनमें से जो स्वादिष्टान चक्र को जागृत किया जाता है वह है वज्रासन। चौथा जो है हमारे योग शास्त्र में बताया है कि प्राणायाम के द्वारा भी हमारे चक्रों को जागृत किया जाता है। तो स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम सबसे उत्तम है। तो इन चारों के बारे में बताया है कि किन किन क्रियाओं के द्वारा हमारे इस स्वादिष्टान चक्र को जागृत किया जाता है। तो इनमें मुझे जो अच्छे लगे हैं वह है ओम बीज मंत्र के द्वारा स्वादिष्टान चक्र को जागृत किया जाए, और दूसरा है वज्रासन के द्वारा बैठने से यह चक्र हमारा जागृत होता है। इससे दो चक्र जागृत होंगे, एक तो हमारा मूलाधार, दूसरा है स्वादिष्टान। तब आपको यह भी पता चल गया है कि इसे कैसे जागृत करें। अब भाई यह चक्र अगर हमारा खराब हो जाए तो शरीर में क्या क्या नुकसान होगा। तो हमारे शरीर में जब यह चक्र खराब होता है तो हम काम वासना, सेक्स, रमण, गंदे गंदे कार्यों में लग जाते हैं, और जिससे हमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध आना और हमारी बुद्धि क्षीण होना, हमारी विद्या क्षीण होना, हमारा तेज क्षीण होना, हमारा विवेक क्षीण होना, हमारी शारीरिक क्षमताएं कमजोर होना, और हम रोगग्रस्त होकर और अल्पायु में रह जाते हैं। तब यह चक्र खराब होने से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि यह वीर्य और शुक्र का प्रतीक है। जब हमारा वीर्य नाश होता है काम वासना में तो हमें क्या क्या नुकसान देखना पड़ते हैं। अब आए अगर यह चक्र जागृत हो जाए तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र अगर जागृत हो जाए तो हमारा शरीर सडूल, मसलदार और मजबूत बनता है, और इससे हमारे बुद्धि का विकास होता है, विद्या का विकास होता है, तेज बढ़ता है, ओजस बढ़ता है, और काम वासना से मुक्ति मिलती है। हमें किसी तरह के काम वासना में फंसते नहीं हैं, और हमारे चेहरे पर विवेक रहता है, हमारा शरीर मजबूत रहता है, हम दीर्घायु में जीते हैं। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यह चक्र अगर जागृत होता है तो हमारे को क्या क्या लाभ होते हैं। अब मैंने आपको सारे चारों के बता दिए हैं कि यह चक्र कहाँ पर होता है, इसे कैसे जागृत करें, यह चक्र खराब होने से क्या नुकसान होता है, और यह चक्र अगर जागृत हो जाए स्वादिष्टान तो हमें क्या क्या लाभ होता है। तो हमें ज़रूर बताइए हमारे यह विचार आपको कैसे लगे।